નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, એડી ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે આરડી વાઘેલા। જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। અંકલેશ્વરમાં નૂતન વર્ષ નિમિત્તે પૌરાણિક રામકુંડ તીર્થધામ ખાતે અન્નકૂટનું આયોજન કરાયું। અંકલેશ્વરમાં નવા વર્ષના આરંભે પૌરાણિક તીર્થધામ રામકુંડ ખાતે ભક્તોએ અન્નકૂટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। રામકુંડના મહંત ગંગાદાસ બાપુએ ભક્તોને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી। અંકલેશ્વરના પૌરાણિક રામકુંડ તીર્થધામ ખાતે નૂતન વર્ષના પ્રારંભે ભક્તો દ્વારા અન્નકૂટનું આયોજન કરી નવા વર્ષની શુભ શરૂઆત કરી હતી। સવારથી જ ભક્તો દેવ દર્શન માટે ઉમટી પડ્યા હતા અને રામકુંડના મહંત ગંગાદાસ બાપુના આશીર્વાદ મેળવી નવા વર્ષની શરૂઆત કરી હતી। ગંગાદાસ બાપુ દ્વારા ભક્તોને આશીર્વચન આપી નવા વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી। આ અવસરે મહાપ્રસાદીનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ અન્નકૂટના દર્શન કરી મહાપ્રસાદીનો લાવો લીધો હતો। એડીન્યૂઝ સાથે રિપોર્ટ જયેશ પ્રજાપતિ, અંકલેશ્વર। सीताराम, हैप्पी न्यू ईयर। जय सियाराम। नूतन वर्ष अभिनंदन। आज रामकुंड तीर्थों पर भगवान श्री सीताराम जी ने अन्नकूट नो भोग लगाववामां आव्यो छे। आज अंकलेश्वरनी तमाम धर्मप्रिय जनता ठाकुरजीना दर्शन अन्नकूटना दर्शन करीने धन्यता अनुभवी छे। हूँ भगवान श्री सीताराम जी ने प्रार्थना करूँ कि भगवान बधाने सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्य प्रदान करे एवी श्री सीताराम जी चरण में मारी प्रार्थना है। आप सबने नवा वर्षनी खूब खूब शुभकामना। गयु वर्ष गमे तेवुं गयुं होय पण आवतुं वर्ष तमने गमे एवुं जाए एवी भगवानना चरणों में प्रार्थना। जय सियाराम। जय सियाराम, राधे राधे। नूतन वर्षाभिनंदन। आप सभी भक्तजनों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ में ही आज रामकुंड तीर्थ भूमि के ऊपर ये अद्भुत अन्नकूट का जो भोग ठाकुर जी को लग रहा है, जिसको हम लोग 56 भोग कहते हैं, जिसको गिरिराज पूजन के उत्सव के द्वारा मनाया जाता है, जो दीपावली के पश्चात आता है। आज उस 56 भोग के गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी भक्तजनों को। जो ये 56 भोग की जो एक परंपरा चली आई हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म के अनुसार, ऐसी मान्यता है। सबसे पहले तो इंद्र की पूजा की जाती थी, लेकिन जब भगवान श्री श्याम सुंदर को पता चला कि इंद्र की पूजा हो रही है लेकिन हमारी ब्रजभूमि में एक और है गिरिराज महाराज, आज से उनकी पूजा होनी चाहिए, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि पिताजी कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कश्चिच्चोद्देशः केन वा साध्यते मका। इंद्र की पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? तो नंद बाबा कहते हैं पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघात्यस्याद् विमूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। इंद्र की पूजा करने से वर्षा होती है, जिसके द्वारा हमें और आपको अनाज मिलता है। तो ठाकुर जी कहते हैं इंद्र की पूजा करने से ये नहीं होगा, अगर श्रद्धा विश्वास हो तो एक गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से भी सब कुछ मिलता है। और वही गिरिराज महाराज के हमारे ठाकुर जी ने पूजन करवाया, और उसी दिन इंद्र के क्रोध के कारण जो वर्षा बरसी, उसमें ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठाया कि इत्युक्तवेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधारे लीलया कृष्ण छत्राकमेव बालकः। एक नन्हे बालक जिस प्रकार कुकुरमुत्ता उठा करके और खेल खेलते हैं, वैसे मेरे ठाकुर जी ने कनिष्ठा उंगली पर गिरिराज जी को उठाया है और गिरिराज महाराज की पूजन करवा करके पूरे विश्व में सनातन धर्म के लिए बतलाया कि यहाँ सर्वोपरि श्रद्धा और विश्वास मान्यता है। अगर कर्म अच्छे करोगे तो हमारे ठाकुर जी कभी आपके साथ बुरा नहीं करेंगे, और हर समस्या का समाधान है। और वही 56 भोग जो गिरिराज जी को लगाया था, आज हमारे राम दरबार में लग रहा है। आप भी इस सुंदर से 56 भोग का दर्शन करें और आनंद करें। सबको फिर से एक बार नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री राम।